दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप जमीन का रजिस्ट्री करा लिए हैं और अपने जमीन का दाखिल खारिज अभी तक नहीं कराए हैं तो कितने दिनों के अंदर आपको अपने जमीन का दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। मान लीजिए आप आज के डेट में जमीन का अपना रजिस्ट्री कराते हैं तो आज से ठीक कितने दिनों बाद तक आप जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन करा सकते हैं, अन्यथा आपका फिर दाखिल खारिज आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आज का इस वीडियो में हम तमाम जानकारी देंगे कि आखिर इसके लिए कितने दिनों का समय सीमा तय किया गया है कि अगर आप कोई भी जमीन खरीदते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको कितने दिनों के अंदर अपने जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन कराना अनिवार्य है। सब कुछ बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव को, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। देखिए हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप 2026 में जमीन जो भी खरीदने जा रहे हैं, अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको सरकारी जमीन, कोई भी अगर विवादित जमीन है तो आपको नहीं खरीदना है। जमीन खरीदने से पहले आपको विक्रेता का सारा जमाबंदी चेक करना है, किसके नाम से है, जो बेच रहा है उसके नाम से है कि नहीं है, जितना आप जमीन खरीद रहे हैं उतना है या नहीं है, सब कुछ चेक करना है। इसके साथ साथ बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाकर के उस जमीन का पूरा डिटेल भी चेक करना है, ऑनलाइन में जमीन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, जितना जमीन आप खरीद रहे हैं उतना उसमें रकबा है या नहीं है, या विवादित जमीन है, ये सब जरूरी है चेक करना। नहीं तो आपके सालों का मेहनत और सालों का कमाया हुआ पैसा आपका जो है सो सेकंडों में खो जाएगा, आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जैसे आप जमीन खरीदेंगे तो जिससे जो भी विक्रेता है उसको आप पैसा दे देंगे तो वहां से पैसा रिटर्न आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वीडियो अंत तक देखिएगा, सारा जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए हम आज का इस वीडियो में बात करेंगे कि जमीन खरीदने के कितने दिनों तक दाखिल खारिज के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। तो बताया गया है यदि कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदता है और उसका अधिकार पूरी तरह प्राप्त कर लेता है तो वह 90 दिनों के भीतर उस जमीन के दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकता है। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है वो भी समझ लीजिए, हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि आप जिस दिन जमीन रजिस्ट्री कराते हैं उसके 90 दिनों तक आप अपने जमीन का दाखिल खारिज आवेदन कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद करेंगे तो फिर आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा, तरह तरह के आपके पास अड़चन आएगा और आपके पास समस्या आते रहेगा। इसीलिए जो भी जमीन आप खरीदते हैं, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, आप अपने सालों का मेहनत का कमाई अगर इन्वेस्ट करते हैं तो जमीन खरीदने के तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए, दाखिल खारिज मोटेशन के लिए आवेदन कर देना चाहिए। अब बात आती है कि आखिर दाखिल खारिज आवेदन करेंगे तो आखिर उसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा, कौन सा पेपर लगेगा, वो भी समझना जरूरी है। क्योंकि लोग समझते हैं जमीन का रजिस्ट्री हो गया तो ये जमीन हमारे नाम से हो गया, लेकिन ये नहीं होता है। अब जब तक आप जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं कराएंगे तब तक वो जमीन आपका नहीं हो पाएगा। देखिए हम बताते हैं आखिर दाखिल खारिज का प्रोसेस क्या होता है। दाखिल खारिज का शाब्दिक अर्थ यानी कि इसका अर्थ बताया जाए तो दाखिल और खारिज, दाखिल का मतलब होता है कि आप जो है सो जमीन खरीद लिए, अपने नाम करा रहे हैं, और खारिज का मतलब हम अगर जमीन बेच रहे हैं तो जमीन को क्या कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। आज के बाद उस जमीन पे हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन कब नहीं रहेगा, जमीन रजिस्ट्री होने के बाद। जब हमारे नाम से मान लीजिए कोई जमाबंदी है जिसमें 10 कट्ठा का प्लॉट है और आप जमीन खरीद रहे हैं, उसमें से 5 कट्ठा आप रजिस्ट्री करा लिए, लेकिन जब तक आप मोटेशन नहीं कराएंगे, दाखिल खारिज नहीं कराएंगे, जब तक हमारे नाम से 5 कट्ठा कट करके आपके नाम से नया जमाबंदी कायम नहीं होगा, तब तक वो जमीन हमारे ही नाम पर रहेगा। आप कहीं भी सर्च करेंगे, कहीं भी देखेंगे ऑनलाइन में तो आपको हमारे नाम से ही जमीन दिखता है। इसीलिए जब भी जमीन आप खरीदते हैं तो उसका मोटेशन कराना अनिवार्य होता है और बहुत जल्द करा लेना चाहिए ताकि कोई भी समस्या आपके साथ ना आए। और जमीन खरीदने से पहले हम आपको बहुत वीडियो में बताए हैं कि जमीन खरीदने से पहले हर एक चीज चेक करना बारीकी से बहुत जरूरी होता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने गांव समाज में किसी भी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से जाइए जिनको भूमि विभाग का ज्यादा जानकारी है, उससे मिलिए। उसके बाद ही आप उस प्रॉपर्टी को, जमीन को खरीदिए, नहीं तो आप जमीन खरीदने के बाद आप फंस जाएंगे, आपके सालों का पैसा, सालों का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आप जमीन खरीदने से पहले ये सब चीज जरूर चेक करें। तो हम आपको बता रहे हैं अब वीडियो के अंत में कि आखिर दाखिल खारिज आवेदन में क्या क्या लगेगा। देखिए जब भी आप जमीन खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री हो जाता है, तो अब कंडीशन आता है कि जिससे आप जमीन खरीदे हैं सजिया जमीन है, या जिससे आप जमीन खरीदे उसके नाम से है, या उसके बाप दादा के नाम से है। तो अब यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन फंस जाता है। तो अगर सजिया जमीन है और बाप दादा के नाम से जमीन है तो वंशावली लगेगा। दूसरा चीज, आपको सहमति पत्र भी देना होगा कि सभी भाई के सहमति से जमीन बिक रहा है, उस जमीन पे कोई विवाद नहीं है।
ये सब पेपर आपको जमीन रजिस्ट्री के समय में ही ले लेना है, नहीं तो आप जमीन रजिस्ट्री करा लेंगे तो बाद में क्या होता है, विक्रेता ये सब देने से क्या करता है, मुकर जाता है और आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। इसीलिए जमीन खरीदने से पहले ये सब चीज लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं लेंगे ये सब तो क्या होगा, बाद में फंस जाएंगे और आपको तरह तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब दस्तावेज लगता है, यानी कि आप जिससे जमीन लिए उसका वंशावली, सहमति पत्र, ये सब जरूरी होता है। आप जो है सो अपने पंचायत में जहां भी जमीन है वहां से बनता है बनवा सकते हैं। तो जिससे आप जमीन खरीदते हैं उससे ये दोनों पेपर लेना जरूरी है, वंशावली और उसका सहमति पत्र, ये दोनों लेना बहुत ही अनिवार्य है। अब जब दाखिल खारिज आवेदन करने जाएंगे तो जो भी क्रेता है, जो जमीन खरीदा है, जिसके नाम से जमीन है, उसका आधार कार्ड लगाना जरूरी है, पूरा एड्रेस, और जो भी जमीन आप रजिस्ट्री कराए हैं उसका पूरा डिटेल सारा, उसका जो डीड है वो आपको अब ऑनलाइन में हो जाता है। आज रजिस्ट्री कराइए, आपको कल जो है सो ऑनलाइन में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से, दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप अपने जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन कराना चाहते हैं तो आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना होगा और वहां से ही आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करेंगे तो अब आपका 35 दिन के अंदर आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको अपने अंचल के कर्मचारी से, सीओ से मिलना है, आखिर क्या समस्या है, क्यों नहीं हुआ, वो सब वहां से आप डिटेल ले सकते हैं। और ऑनलाइन तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, आपका दाखिल खारिज आवेदन जो किए थे उसका क्या स्टेटस है, कहाँ तक आवेदन पहुंचा है, वो सब भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छा लगा और आपको जानकारी पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, रिलेटिव को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।